सबको जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आपको आपके जीवन पे जो है, अभी आप सुनते हैं वचन अपना, इस पे ज्यादा से ज्यादा जीवन पे जो है आपको ज्ञान नहीं दिया जा रहा, आपको क्या आपके जीवन के लिए वचन दिया जा रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं तो अपने शरीर के लिए खाते हैं, शरीर में ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है, ब्लड बढ़ता है सब। और इसी तरह आत्मिक भोजन जो है ये हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, ना कि हमें अपने आप को दिखाने के लिए। ज्ञान क्या करता है? बड़ापन, घमंड उत्पन्न करता है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम घमंडी और भी कैसे रहे, नम्र और भी। हमारा जीवन उतना बने, जितना हम सुन रहे हैं उतना जिए, तो हमारा जीवन धन्य है। हम प्रभु के धन्य लोग हैं। पर अगर सुनकर भी हम नहीं बदलेंगे तो फिर प्रभु के न्याय के सामने हमें खड़ा हो, उसके न्याय का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम वचन निकाल लीजिए। निर्मल की किताब 25 अध्याय का 8 वचन। और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता आपके दिए हुए वचन के लिए। प्रभु आपका पवित्र सत्य का आत्मा हमारे मध्यम, हमारे बीच होकर हम एक एक से बात आपके बहुमूल्य लहू में सबकी देह प्राण आत्मा को छूते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे अध्यापक, हमारे टीचर हैं, हम सबको सिखाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से जी। अपने वचन में पढ़ा लिखा है कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में क्या करूं? वास। देखो, प्रभु के मन को आप समझिए, प्रभु का दिल देखिए कैसा है कि हमारे बीच में क्या करना चाहता है? वास करना चाहता है। जो इतना महान है, इतना पवित्र है, वो परमेश्वर मनुष्य के बीच में क्या करना चाहता है? वास करना चाहता है। तो उस प्रभु को आप और मैं थोड़ा समझें, उसके मन को, कि वो क्या करना चाहता है? मनुष्यों के बीच में वास करना चाहता है। यानी कि आपके और मेरे जीवन में खुद काम करना चाहता है। कैसे पहचाने कि आदम जब पाप में गिर गया तो ये परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ किधर आया? आदम बगीचे में। क्या बोल रहा है? आदम आदम तू कहां? आदम ने बोला मैं तेरा शब्द बारी में सुन के डर गया, इसलिए मैं, क्योंकि मैं नंगा। तो प्रभु ने कहा किसने तुझे कहा कि तू नंगा है? क्या वो वृक्ष का फल जो मैंने तुझे मना किया था तूने खाया? तो उसने तुरंत अपना वो पापी स्वभाव प्रकट कर दिया। कहता है जो औरत तूने मुझे दी थी उसने खिलाया और मैंने खाया। ये मतलब गिर गया का पहचान क्या है? पापी स्वभाव। और प्रभु का प्यार बता रहा है कि स्वर्गदूत को नहीं भेजा। कितने फरिश्ते प्रभु के पास हैं, इतना परम पवित्र परमेश्वर पापी को ढूंढते ढूंढते खुद आए। कहता है तू कहां है? हालेलुया। तो जब वो हमारे पास आया ढूंढते हुए, इसी प्रकार आदम बगीचे में आया, उसका मन बताता है, इसी प्रकार आपके और मेरे पास आया, चाहे बीमारियों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, क्लेश के द्वारा, अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा प्रभु का वचन, प्रभु खुद हमारे पास पहुंचा। वचन कौन? पिछली बार बताया था। तो ये वचन हमारे पास पहुंचा, यानी कि परमेश्वर खुद आया हमें ढूंढता हुआ। हम नहीं गए उसे ढूंढने। अब जब वो खुद आया तो उसका प्यार देखो, पाप से नफरत करता है और पापी से प्यार करता है। तो यहाँ पे प्रभु ने तंबू बना ली जो मूसा को बोला, लेकिन उसमें जो शब्द हमने लिया 8 में है पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान के लिए भेंट, टाइटल में पवित्र स्थान के लिए भेंट। और हमने 8 में पढ़ा
और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उसके बीच निवास। पवित्र स्थान। तो प्रभु हमसे कौन सी भेंट चाहता है? हाँ जी, यहाँ पे आप ऊपर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें भेंट में लाने के लिए बोला था। अभी आप सोचेंगे मैं बोल दूंगा भाई गाड़ी लेके आना, फ्लैट लेकर आना, अच्छी अच्छी चीजें लेकर आना, ये वो चीज नहीं है। उस समय जो याजक सेवा करते थे उन लाने के लिए प्रभु ने बोला, लेकिन उसमें एक गहरी चीज मैंने जो वचन आपके सामने रखा, और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। मतलब प्रभु हमसे कौन सी भेंट चाहता है? कौन सी भेंट चाहता है? बोलिए, कुछ तो बोलिए आप। रोमी 12 अध्याय का कुछ याद करके भी बोल सकते हो। हाँ जी, हाँ जी बहन, क्या लिखा? अपने शरीरों को जीवित और प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़। तो पवित्र परमेश्वर आपकी भेंट पवित्र मांग रहा है। यानी कि आप कुछ भी चढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना है? वो भेंट आपकी पवित्र शुद्ध होती है। पर अगर आपके मन में कुछ पड़ा है तो वचन ये भी कहता है कि अपना दान भी बाहर ही रख देना, दान भी मत डालना, क्योंकि उसका कोई प्रतिफल मिलने की जगह कहीं सजा ना आ जाए। क्योंकि प्रभु उसको ग्रहण करेगा, वो तो आपको अंदर से मांगे। इसलिए लिखा है, क्या बनाए? और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। तो आपका और मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर वो इसमें वास करना चाहता है। अब बात आती है वो परम पवित्र, और उसका स्वभाव और हमारे स्वभाव में कितना फर्क है। आकाश और पृथ्वी का। याद रखिए, जब हम उसके, हमारा नमूना कौन है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए आदर्श और क्या बना है? पद चिन्ह, नमूना। तो आपके सामने नमूना रख दिया तो आपको उसके जैसा बनना है। अब उसके जैसा बनना है तो कितना पवित्र है। तो जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप उसके सामने जब तुलना करोगे तो आपको मुंह उठाने का भी योग्यता नहीं रहेगा, क्योंकि आपके और मेरे पास, हमारे पास एक नासवान शरीर है। उसके पास भी था, लेकिन उसमें पाप का अंश नहीं था। आपके और मेरे पास जो शरीर है, इसके अंदर पाप का अंश है। इसलिए हम कभी भी क्या नहीं कर सकते? उसके बराबर तुलना कर नहीं सकते। उसके अनुग्रह में हमेशा टूटे मन के साथ चलेंगे कि योग्यता नहीं है। समझने के लिए आप प्रभु के पास आए। प्रभु के पास आने के बाद आपके जीवन में जो प्रभु ने काम किया तो आपने देखा ये इतना महान परमेश्वर। अब उस महान के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं, पर चलते चलते ऐसा मन आ जाता है कि अब तो हम बढ़ गए, अब हम प्रभु के बेटे हो गए, अब क्या कर सकते हैं? बात कर। बड़ा हो रहा है तो भय बढ़ना चाहिए, डर बढ़ना चाहिए, आज्ञाकारिता बढ़नी चाहिए। होता उल्टा है, आत्मा में बड़ा हो रहा है तो ढीठ और घमंडी हो रहा है कि मतलब प्रभु मिल गया, हम तो प्रभु के ही राज्य में जा रहे हैं, दूसरे को नहीं गए। फर्क देखिए, चेंजेस क्यों नहीं हो रहे? बड़ा हो रहा है तो भय बढ़ना चाहिए, डर बढ़ना चाहिए, कब कभी आनी चाहिए कि वो कितना भयंकर है। जो अपने नीच पुत्र को नहीं रख छोड़ा वो कितना भयंकर है, उसका न्याय कितना भयंकर है। तो वो डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैं जान गया मेरा पापा है। समझे? मेरे पापा है, मेरे अपने घर के। हाथ पकड़ा तो धीरे धीरे कंधे पे हाथ रख लिया, फिर गले में डाल दिया, अब तो दोस्त है।
स्वभाव पहलू क्या होंगे? जब दोस्त बना लिया तो डर आएगा? बताइए आपको। वो तो चुप है, क्योंकि अगर वो काम करने लगेगा तो आप खड़े नहीं रह सकते। वो शांत क्यों है? कि मेरे बच्चे अनुभव से मुझे पहले पहचाने, वो जाने कि मैं कैसा हूं, मैं कितना पवित्र हूं, मैं कितना भयंकर हूं। तो प्रभु हमारे बीच में वास करना चाहता है, निवास करना चाहता है। तो वो जितना पवित्र है, देखिए एशिया नबी अपने आप को पहले बड़ा अच्छा बता रहा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, सबकी कमियां बता रहा। और कमियां बताते बताते अचानक कोरिया राजा मारा गया। देखो पढ़िएगा, जिसे रहेगा प्रभु हमारे बीच में वास करना चाहता है। एशिया की किताब 6 अध्याय का 1 से 4 धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा जी, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हाँ देखिए, ये व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल ठीक बता रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। आप 1, 2, 3 अध्याय जब पढ़ेंगे ना तो इसराइलियों के ऊपर बड़ी कमियां निकाल रहा। लेकिन जैसे ही लिखा है कि उजिया राजा मारा गया तो इसने एक दर्शन देखा। क्या देखा? दर्शन। और इस व्यक्ति को, जो अपने आप को अब तक कुछ समझ रहा था, ध्यान से सुनिएगा, अब तक सोच रहा था कि मैं कुछ हूं, क्योंकि दूसरों के ऊपर फट से कमियों का क्या निकाल रहा, तो तुरंत प्रभु ने उसको क्या दे दिया? एक दर्शन। हाँ, प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, हाँ जी बहन आगे, और उसके वस्त्र के घेर से सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। वापस पढ़िए वहीं से उसको। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर हाँ, विराजमान देखा। बहुत ऊंचे सिंहासन पर। सिंहासन परमेश्वर का कहाँ है? हम बोलते हैं तीसरा स्वर्ग, आकाश है, और पृथ्वी क्या है? पैरों की चौकी। आकाश उसका सिंहासन ऊपर, स्वर्ग में बैठ। तो ये दर्शन जब देख रहा है प्रभु का नबी, तो उसकी हालत देखना कैसे चेंज हो जाए। जो समझ रहा था कि हाँ कुछ तो मैं प्रभु को पा गया, मैं नबी बन गया, अब मैं इसराइलियों का, उनका गलती उनको बताने का अधिकार रखता हूं, मैं उनकी कमियां उनको बताने का क्या रखता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है। पर लेकिन जब उसकी कमी सामने आने लगी तो क्या कर रहा है? हाँ जी। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मंदिर भर गया। दिखाई दिए। हम उसे स्वर्गदूत श्राप भी दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। उस महिमा को देखकर वो थर थरा गया कि स्वर्गदूत जो श्राप, जिनके 6 पंख है। हाँ, 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से स्वर्गदूत अपने मुंह को ढका हुआ है। हाँ जी। और 2 से अपने पाँवों को, 2 से अपने पैरों को ढका हुआ है। और 2 से उड़ रहे हैं। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 पवित्र। हाँ जी। सारी पृथ्वी उसके से, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरी। हालेलुया। ये देखकर उसकी हालत खराब हो। मैं आगे नहीं पढ़ाना चाह रहा, लेकिन वो कुछ समझ रहा। एक दृश्य उपस्थिति देखते ही क्या हो गया? नबी एकदम घट गए। नहीं, अब अपने आप को अशुद्ध होठ वाला मनुष्य बोलने लगे, क्योंकि वो हैरान हो गया कि जिस परमेश्वर के पास करोड़ों स्वर्गदूत है, लाखों सेवा टहल करने के लिए, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे कि इतने पवित्र परमेश्वर को देखो। उस दर्शन को देखकर क्या हो गया? एशिया नबी भयभीत, और अपने आप को क्या बोलता है? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य।
इससे पहले तो बड़ा शब्द बन रहा था। अच्छी तरह समझो, ये काफी नहीं है। अगला वचन भी लीजिए इसके साथ। ले व्यवस्था 11 अध्याय का 45 हमारे जीवन से देखो, ये प्रभु की उपस्थिति अगर आपको चाहिए तो ये वचन में सच बोल रहा, आप दिल से सुनकर देखिए, आप इस गंभीरता को समझ कर देखिए, आपको प्रभु का महान आत्मा आपके जीवन में काम कैसे करता है, क्योंकि उसको समझना ही बड़ी बात। जब समझेंगे तभी तो उसके योग्य बलिदान देंगे। अभी आप किसी के यहाँ न्योते पे जाते हैं तो आप पहले क्या देखते हो, वो कैसी पोजीशन पे है, वो कैसा इंसान है, उसको कैसा गिफ्ट देना चाहिए, अगर उसको खुश कर अच्छा लगना चाहिए, या कुछ भी उठा कर दे देते हो? नहीं ना, हर किसी की हैसियत के अनुसार क्या दिया जाता है, उसे तोहफा दिया जाता। इसी तरह वो सर्वशक्तिमान की हैसियत कितनी है, तो उसने तो हमें जीवन श्वास सब कुछ दिया है। तो ये मनुष्य किसी बात पर क्या नहीं कर सकता है, अपने आप को बड़ा मान नहीं सकता। क्यों नहीं? उसका ही सब कुछ दिया हुआ है, उसका ही है, उसी से पाया है। हमारा अपना बोलकर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। जब सब कुछ उससे पाया है तो उसको हम क्या दें? मालूम है, आपका मन टूट के पिघल जाएगा, क्या दें मन? तब आपका जो दान होता है, आपका जो प्रभु के लिए संयोग होता है, क्योंकि आप किस मनसा से उसके पास आ रहे हो, किस मनसा से उसके लिए कर रहे हो कि प्रभु योग्यता नहीं है, फिर भी तूने हमें योग्य समझा। क्योंकि हम ये नहीं, अब बात आ जाती है प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया, कहां बना दिया? हालेलुया, हालेलुया। योग्य हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें बना दिया, लेकिन प्रभु का तो अभी काम चल ही रहा है। बना तो उस दिन देगा जिस दिन इस बर्तन से बाहर सिद्ध हो गया। तो रूपा हम सिद्धता के उपदेश में चल रहे हैं, पेटों की शिक्षा सिद्धता की। तो सिद्ध बने कैसे? हमें कोई पास्टर सिद्ध नहीं बना सकता, हमें कोई अगुवा भी सिद्ध नहीं बना सकता। हमें सिद्ध बना सकता है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन। वचन ही सामर्थ रखता है, शक्ति रखता है, वचन ही हमें बदलने में कार्यगा। वचन, एक सेवक सिर्फ वचन ही आपके सामने रख रहा है, तो वचन जो आपके जीवन में जा रहा है वो वचन जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो आपके अंदर क्या करता है? क्रिया। और वचन उसी में क्रिया करता है जो वचन को क्या करता है? ग्रहण करता है आदर के साथ कि प्रभु आओ मेरे जीवन में काम करो। और जो अपने मन को सख्त करता है, सुनता तो है लेकिन वचन को सख्त, अपने मन को सख्त करता है, तो वचन उसके अंदर जिस तरह से काम करना है वो करता नहीं है। समझे? तो इसमें वचन को बराबर दिया जा रहा है, लेकिन वचन को कितना महत्व और आदर मिल रहा है। वचन यानी कि परमेश्वर का कितना भय है, उसका डर है, अपने आप को उसके सामने मुंह उठाने के भी योग्य नहीं है जी। वो इतना पवित्र है कि हमें क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हम उसको देख सकें। हालेलुया, इतना पवित्र परमेश्वर। तो वो हमारे आपके बीच में क्या करना चाहता है? वास करना चाहता है। इतना प्यार है उसके अंदर कि उसकी बनाई हुई सृष्टि में वो वास करना चाहता है। पर सृष्टि के पास एक मौका है कि अपने बनाने वाले को क्या करें? अपने जीवन से पसंद करें। कैसे पसंद करेंगे? बोलिए, अपने बनाने वाले को पढ़िएगा 11 का 45 अपने जीवन से। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा
परमेश्वर की विधि। कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरो। हालेलुया। कहां से निकाल लाया? हमें अंधकार से, मिस्र बोलने से प्रयोग, एक ऐसी जगह जहां पे क्या है, बहुत प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, बहुत प्रकार के देवी देवता है, तंत्र मंत्र है। उसलिए उस समय उस मिस्र को संसार बोला जाता, पुराने में। तो वो जो संसार से हमें हमारा प्रभु हमें निकाल लाया, यानी कि मिस्र से हम खुद नहीं आए। बोलिए, क्या इस्राएली मिस्र से खुद निकल पाए? फैरो के कब्जे में थे, इस संसार के शैतान के कब्जे में थे। खुद अपनी ताकत से वो निकल नहीं सकते थे, गुलाम थे। लेकिन परमेश्वर ने अपना बलवंत हाथ बढ़ाया, 10 बड़ी विपत्तियां मिस्र पर डाली, तब परमेश्वर के लोगों को मिस्र ने जाने दिया। और तब भी परमेश्वर ने फैरो का मन सख्त किया और फैरो और उसकी सेना लाल समुद्र में डुबा के मार डाला। क्यों? प्रभु कहता है पलटा लेना मेरा काम है, क्योंकि प्रभु को स्मरण था मेरे बच्चों के पहलौठे इन्होंने नील नदी में डाले, तो बदला तो लेगा ही। हालेलुया, पीछे ही आया। तो इसलिए परमेश्वर का ही वो बलवंत हाथ था जो मिस्र से क्या कर लाया इस्राएलियों को। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, सर्वशक्तिमान का हाथ था जो हमें संसार से निकालकर अपनी उपस्थिति में ले आए। अब उपस्थिति में ले आया वो काफी नहीं है प्रियो, काफी नहीं है। प्रभु के राज्य में आ गए वो काफी नहीं है। अब उस राज्य को समझना और उस राज्य के लिए अपने आप को क्या बनाना है, तैयार, अर्पण करना है। तो किसी चीज को अर्पण करने से पहले अर्पण करने वाले को खुश कैसे करना है, उसको क्या पसंद है, उसको कैसा रहना पसंद है उसके साथ कैसा, और वो कितना महान है, मेरा फिर से वो कितना भयंकर है। याद रखिए, वो हमारी बुद्धि नहीं चाहता। हमारी बुद्धि के अंदर एक पाप का स्वभाव छुपा है। हालेलुया। क्या है? हमारी बुद्धि में पाप का स्वभाव है। प्रभु कहता है स्वर्गीय बुद्धि, पवित्र आत्मा की बुद्धि से चलो मेरे से, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो बुद्धि होगा वो आपको पवित्र परमेश्वर को पसंद करने में क्या करेगा, मदद। आपकी जो बुद्धि है जिसमें पाप का स्वभाव है, वो आप प्रभु को तो पसंद करोगे, साथ साथ अपने आप को भी फुलाती जाए। मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, मैं प्रभु के लिए चल रही हूँ, मैंने प्रभु के लिए समर्पण किया है, मैं प्रभु के लिए इतना बदनामी सह रही हूँ। उन बातों के कारण फूलनापन आ जाएगा। हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो पक्का स्वर्ग जाएंगे। इस तरह की भावना हमारी स्वयं की बुद्धि क्या करती है, हमें कुछ अपने आप को समझना शुरू हो जाता है। जबकि वचन ये कहता है कि जितना उसे जानोगे उतना ही आप क्या हो जाओगे, कम। देखो, अब मैं अभी अनुभव से बताता हूं। अब मेरे में मन है पीछे बैठ, इधर नहीं खड़े, सच बता रहा हूं, हृदय की सच्चाई नहीं रहा, क्योंकि जितना उसको जान रहा हूं उतना भय और डर कि ये कहां है, ये महान, मेरे पास क्या शब्द नहीं है कि मैं उसके लिए क्या करूं, क्या कर सकता हूं। उसका फजल मांगता हूं, डरता हूं भाई, हर संडे आ जाते हैं, डर लगता है। समझे? क्यों? पता है कि वो कौन है, वो कितना पवित्र है। तो अगर वो इतना पवित्र है तो मुझे भी क्या बनना पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको, हमें संसार से, मिस्र से परमेश्वर ही निकाल लाया। क्या पढ़ा आपने? कोई और नहीं निकाल कर लाया आपको। कौन लाया? आपका बनाने वाला ही आपको यहाँ प्रभु के राज्य में लाया। आप अपनी ताकत से, किसी के कहने से यहाँ आए नहीं हो। सर्वशक्तिमान की ऊर्जा की सामर्थ्य ने आपके जीवन में काम, उसी का हाथ आपके पीछे था लेकिन दिखाई नहीं दिया है।
उसने अपने समय पे, इसलिए क्या बोल रहा है, वापस पढ़िए बहन। हाँ, परमेश्वर ही, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से, हाँ, कहां से, देखो कह रहा है क्योंकि मैं वही यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया इसलिए निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर थे। हालेलुया। इधर रुक जाइए, क्या है, क्यों निकाल लाया? आदम के पास, आदम आया पापी के पास, लेकिन आदम ने अपना पापी स्वभाव देखा, पलट के प्रभु को ही गलत बताया। क्यों बताया गलत? क्योंकि आदम उस समय, हम ये समझते हैं कि वो आत्मा में क्या था, बच्चा, लेकिन उसके अंदर कौन सा स्वभाव आ गया है? आदम निर्दोष था, लेकिन उसमें क्या आ गया, अब बना, कहता है तूने जो औरत दी उसने, ना तो मुझे औरत देता और ना मैं पाप करता, सारी गलती। तब प्रभु समझ गया अब मनुष्य का यहाँ रहना, कहीं वो हाथ बढ़ा के जीवन का वृक्ष भी सफल ना, क्योंकि भले बुरे का ज्ञान पाकर अब वो अच्छे बुरे को जान गया, अब वो हमारे पास रहना अच्छा नहीं। तब प्रभु ने उसको जमीन पे पृथ्वी पर पेश किया। तो प्रभु ने तो अपने साथ रखा था, लेकिन बात आती है वही मिट्टी के स्वभाव पर। तो इसी तो बिगड़े हुए स्वभाव के कारण दूर हो गए। अब अगर इस प्रभु के साथ बने रहना है तो आपको मुझे इस स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? क्या इसी बिगड़े हुए स्वभाव के साथ आप उसके साथ रह सकते हो? तो अगर ऐसा होता तो फिर आदम बगीचे से आदम को प्रभु निकालता ही क्यों निकाला? क्योंकि अब इसे एक मौका है। अब ये क्या करे, जैसे ये पाप किया और आज्ञा तोड़कर उल्लंघन करके गिर गया, अपनी मर्जी से खुद आए, क्या है, अपनी मर्जी से। दिक्कत है, प्रभु बेशक हमें मिस्र से निकाल लाया, निकाल के हमें रख दिया, अब क्या चाहता है, हम अपनी मर्जी से, वो कितना पवित्र है, कितना भयंकर है, कितना महान परमेश्वर ये जान, तब ना अनुभव होगा आपके अंदर, तब ना आपके अंदर वो डर होगा, तब आपको पता होगा ये क्या करने की सामर्थ रखता है। नहीं तो आप सोचेंगे प्रभु तो परमेश्वर है, प्रभु ही है, ये इतना भयंकर परमेश्वर है। जब इजराइलियों ने पाप किया तो इजराइलियों के ही लोगों को बोला, उनके ही, कि माँ नहीं देखना, बाप नहीं देखना, बहन नहीं देखना। क्या किया था उन्होंने? बछड़ा बनाया। क्या करो, बर्छी लो और काट डालो। 3000 लोगों को काट डाला। हम तो कहते हैं प्रभु का एक ही रूप है, बड़ा प्यार है, पर वो गंदगी बर्दाश्त करने वाला ईश्वर नहीं है, बुराई बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए प्रभु ने वो सांबिक में क्या बनाओ, एक पवित्र स्थान बनाओ जिसमें मैं क्या करूं, वास। पहली बात। दूसरा, हमने देखा एशिया ने कुछ सोचा कि मैं कुछ हूं, तो तुरंत उसने अपने आपे में आ गया, पहचान आ गई, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो बहुत पवित्र है, इसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ही है, यहोवा नाम लिखा है, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको, मुझे, कहां से, इस भाई दया शंकर जी को, भाई प्रदीप को कहां से निकाल लाया? संसार से, मिस्र से। संसार से निकालने वाला कौन? संजय जी को कौन निकाल लाया? वो ही है, ले आया। अब ले आया काफी नहीं है ना, लाने के बाद, लाल समुद्र पार करने के बाद कितना समय लगा उनका स्वभाव बदलने में? बताइए। 40 साल प्रभु ने उनको क्या किया, वहीं घुमाता रहा। 4-5 एक हफ्ते का सफर था, लेकिन 40 साल घुमाता रहा। इनके मनों में क्या है? वो मिस्र से निकल आए, लेकिन मिस्र उनके साथ ही
अंदर मनों में मिसर आ गया। आपको मुझे भी प्रभु निकाल लाया, लेकिन मन में संसार साथ आ गया। अब साथ आ गया तो प्रभु ने घुमाने, वो 40 साल घुमाने का मतलब क्या था? इनके मनों में से क्या हो जाए? मिसर बाहर। और जिसका नहीं निकलेगा वो आगे जाएगा नहीं, वो अपने बनाने वाले के साथ वास करने वाली जगह पर नहीं पहुंचेगा। तो आ तो गए, बुलाए हुए तो बहुत है, वचन में लिखा है, लेकिन चुने हुए कम है। प्रभु ऐसा क्यों? क्या भेदभाव करता है? पक्षपात करता है? आपका और मेरा परमेश्वर पक्षपात करता नहीं है, भेदभाव करता नहीं है। वो मनुष्य नहीं है कि बोलकर बदल जाए। हालेलुया। उसने सारी मानव जाति को मौका दिया है, आ जाओ, वेलकम। लेकिन आकर जो जिएगा वो आगे चुने हुए में पहुंच, जो जिएगा नहीं वो चुने हुए में पहुंचेगा नहीं। बिल्कुल, छोटे बच्चे जब रेसिंग दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते बोलते देखो फर्स्ट आ गया, देखो सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। तो उन दौड़ते समय उन्हें नहीं पता कौन जीतेगा, कौन चुना हुआ आएगा, लेकिन ऐसा दौड़ते ताकत लगा के ही जीते। इसी तरह पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। यानी कि अब आ गई बात, आप प्रभु में आ गए। आत्मिक जीवन जो प्रभु की संयम की दौड़ है। कौन सी दौड़? धीरज की, संयम की दौड़। ये दौड़ संसार वाली दौड़ नहीं है। ये कितना सही चलते हो, समझिए। अभी एक व्यक्ति क्रम के अनुसार नहीं दौड़ा, वो 20 किलोमीटर का दौड़ता 5 किलोमीटर में ही आउट हो गया, लाइन क्रॉस किया, लेकिन वो सबसे ज्यादा फर्स्ट आगे जाके खड़ा हो गया। अब सोचा मुझे मेडल मिलेगा, लेकिन जब सब पहुंचे तो बोले भाई आओ, तुम तो पहले क्या हो गए, तुमने क्या किया लकीर, तुमने कानून को तोड़कर तुम तो पहले ही आउट हो गए। तो उसे कितना दुख होगा? बोलो वो तो इतनी ताकत लगा के दौड़ा। तो वचन लिखता है कि जो कर्म के अनुसार, विधि के अनुसार ना दौड़े वो इनाम पाता। तो एक वचन का एक क्रम है। संयम का मतलब है सहनशील है, हमें बहुत होना है। इस आत्मिक दौड़ में चलने के लिए आपको संयमी और सहनशील। क्यों ये सहनशील और संयमी कब बनते हैं? जब पता लग जाता है हम कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा पैसा भी किसी काम का नहीं है, हमारी ताकत भी किसी काम की नहीं है, हमारी सुंदरता भी किसी काम की नहीं है, हमारा ज्ञान भी किसी काम का नहीं। तो जब कुछ भी चीजें काम की नहीं है तो प्रभु को तो आपका खाली बर्तन ही तो चाहिए। पर जब तक आपका भरोसा इन चीजों पर है, तब तक सर्वशक्तिमान आपको हाथ में लेगा नहीं ले। अब हम कहेंगे प्रभु हमें हाथ में लेने के लिए खाली के साथ क्या भी जुड़ा है? भाई संसार मिस्र से इसलिए लाया है कि हम क्या बने? पवित्र बने। अगली लाइन पढ़ दीजिए। इसलिए तुम पवित्र बनो, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्या बोल रहा है वचन? इसलिए तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हाँ जी, हमने ले व्यवस्था 11 का 45 पढ़ रहे हैं। इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र तो प्रभु तो मिस्र से हमें इसीलिए निकाल लाया, तो संसार से हमें इसलिए निकाल लाया कि अब हम क्या करें? आपकी पहचान में बढ़े। क्योंकि मिस्र से निकल आए, लेकिन मिस्र साथ आने के कारण वो मिस्र का स्वभाव बीच बीच में प्रकट होता है। और परमेश्वर चाहता है अगर ये मिस्र पूरा प्रदीप के अंदर खत्म होना है तो प्रदीप अपने बनाने वाले की पहचान में बढ़ना है। वो कितना भयंकर, वो कितना भय योग्य है, उसकी मर्जी को जानता है, ताकि प्रदीप को पता लग जाए कि तेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, तेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, तेरे अंदर कोई लायकता नहीं है,
ये परमेश्वर का ही प्रेम है कि तुझे इसी योग्य समझा। तब वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, शून्य। तब प्रदीप का कोई बड़ापन बाहर नहीं होगा, उसका कोई घमंड नहीं होगा, उसे कोई, वो हमेशा कैसा बना रहेगा, नम्र और दीन। उसे पता है जिसके हाथ में हूं वो ही महिमा के योग्य है। तो कोई भी चीज मेरे प्रभु ने मुझे दे दी तो प्रभु तेरा धन्यवाद। उस चीज का घमंडी प्रभु तूने दी है। अगर घमंड आएगा, ऐसा ना हो जाए आज दी है कल को वापस भी ले सकता है। भाई जो देता है वो ले भी सकता है। हालेलुया। इसलिए हर प्राणी क्या माने, अपने बनाने वाले का है माने कि नहीं प्रभु बस कृपा। याद रखो ये नेचर जब मिस्र का प्रभु में आने के बाद, मिस्र से संसार से निकलने के बाद भी अंदर ही घूमता रहता है। ये हमें पवित्र होने देता नहीं है। तब प्रभु अपना बलवंत हाथ हमारे जीवन में बढ़ा देता है। अब देखिए बढ़ा देता है तो पढ़िए इब्रानी 12 अध्याय का 14 वचन। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई प्रभु को, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। कदापि नहीं देखेगा। बात आ गई, नहीं प्रभु सब कुछ ठीक है, बस इनसे मुझे मेल करने का, मैं तो इनका मुंह भी नहीं देखना चाहता। संसार से निकल आया लेकिन संसार का स्वभाव अभी भी है। भाई क्या करना पड़ता है? हाँ जी, यीशु ने तो कहा है दुश्मन से भी क्या करना है, प्यार। क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि दुश्मनी जो है वो किसकी नहीं है, लहू मांस की। दुश्मनी तो शक्तियों से है, लहू मांस से कोई दुश्मनी नहीं। इसलिए पौलुस लिख पाया कि हमारी लड़ाई लहू मांस की। इसका मतलब हमारे भाई बहन के साथ कोई हमारी लड़ाई नहीं है। फिर लड़ाई किससे है? शक्ति। और हम लड़ते हैं भाई बहन से, समझिए। और जब भाई बहन के साथ हमारे अंदर कड़वाहट आती है या उनके साथ उनकी कुछ कमियों को हम सामने प्रकट करते हैं, तो याद रखना आपका न्यायी परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको देख आप पर उसकी नजर है। जबकि वचन कहता है भाई मिस्र बोलने से, संसार से प्रभु एक आत्मा निकाल लाया। अब जब निकल कर आया प्रभु के लोगों में, तो प्रभु के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। आपके घर में एक छोटा नन्हा बच्चा आ जाए, बोलिए सारे घर में रौनक होती है या मातम होता है? खुशी होती है ना। उसके चेहरे को देख के हर किसी की, दादा का, दादी का, नानी नाना, सब चहल पहल, पूरे घर में रौनक हो जाती है। सबका ध्यान उस, बस समझ लो वो बच्चा केंद्र बिंदु बन जाता है परिवार का। काम से भी आएंगे तो दादा भी तो पहले उधर किधर है किधर है, उसकी आवाज किलकारी सुनते हैं तो बड़े खुश। क्यों भाई, क्यों ऐसा? वो तो छोटा है ना, उसको तो कोई समझ भी नहीं है, पर उस सबका ध्यान उस पर क्यों? और उसको उठाते कैसे बताइए? हर कोई एक 4, 5, 10 दिन के बच्चे को उठा सकता है? नहीं उठाता है, क्योंकि वो अपनी गर्दन संभाल नहीं सकता। उसकी टालू को क्या करना पड़ता है, गर्दन को। हर किसी को नहीं आता है उस तरह से बच्चा उठाना। इसलिए भाई दे देते गोद में, कई लोग तो डरते हैं कि नहीं बस ले लो भाई, मुझे क्या नहीं करना है, संभालना। हर किसी को संभालना नहीं आता, इसलिए जिसे संभालना आता है वो ही आगे आता है। तो अब नया जब आता है कलीसिया में, क्योंकि पिता उसे लेकर आया, तो जो समझदार हैं, जो कलीसिया में क्या है, खंबे समझे जाते हैं, लीडर समझे जाते हैं, पुराने प्राचीन समझे जाते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी खुशी से उस आत्मा को क्या करते हैं, टहलाते हैं, प्यार दिखाते हैं।
उसमें अपनापन दिखाते हैं, और उसे ऐसा ना लगे वो भी चेहरा देखता पहली बार, अरे ये चेहरा कौन है भाई, फिर उसको पहचान होने लग जाती है, हाँ ये कलीसिया में भाई कुछ है, बहन कुछ है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन असल में ये आत्मिक बात को समझिए। वो हो सकता है उम्र में आपसे बड़ा हो, लेकिन आत्मिक जगत में तो वो क्या है, छोटा ही है। क्योंकि यहाँ आत्मिक जगत में कोई बड़ा छोटा नहीं, हम सब एक दूसरे को क्या समझते हैं, आत्मिक भाई बहन। बाकी सारे रिश्ते इस दरवाजे के बाहर, लेकिन दरवाजे के अंदर आते ही हम कौन है आपस में, सब भाई और बहन, क्योंकि हम सब की आत्मा का बनाने वाला आत्मिक पिता एक है। और जब आत्मिक पिता एक है तो हम सब आपस में एक है। अब वो एकता आना वही बड़ी चीज है। अब उसकी संसार से निकल आया तो आ गया, धन्य नहीं, अरे ये कैसे आ गया, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अब जिसको उसकी गंदगी पता है वो उधर गंदगी डालना भी शुरू कर देगा। अरे वो आ गया, उसके लिए अंदर से एक हर्ष, प्रभु तो इस पापी को निकाल लाया, तेरा धन्यवाद, इसको बदल दो। इसके लिए मैं अकेले गुप्त में क्या करूंगी, प्रार्थना करूंगा। उसकी उस गलतियों को ना खोदे, ऐसा करते, समझना मेरी बात। अरे छोड़ दो, वो जो कैसा भी जिया होगा, लेकिन वो प्रभु अपने बनाने वाले के पास आया, और बनाने वाला जो उसके साथ कर सकता है आप और मैं नहीं कर सकते। वो जितना बदलने की शक्ति रखता है हम नहीं बदल सकते, पर हम कम से कम अपने बनाने वाले को अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं ना। बोलिए, तो प्रकट करना है तो हमारे अंदर ही हमारे बनाने वाले का मन, इसलिए लिखा तुम्हारे अंदर किसका, प्रभु का सा मन होना है। किसका मन, प्रभु का सा मन, यानी कि हम सब में यीशु नजर आएंगे। अब वो मन होगा तो हमारी सोच भी प्रभु जैसी होगी। फिर हम उसको क्या करेंगे, उसके लिए जीना, उसके लिए उसकी जरूरत हो। भाई हम तो कह सकते हैं सीधे, नहीं हम तो बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन भाई तो छोटा है, उसको तो दूध ही पिलाना पड़ेगा। उसे हम सिद्धता में डायरेक्ट ला सकते हैं क्या? छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको घुटने भी चलना नहीं आता, आप उसे जूता देके बोलोगे चलो, बोलो चल सकता है क्या? नहीं चल सकता भाई। वो पक्का वो बोलेगा यार कहाँ आ गया मैं। तो ऐसा नहीं है, उसको गोद में ही लेने की आदत डाल देना, उसको चलना सिखाना पड़ेगा, खड़ा होना सिखाना पड़ेगा। इस तरह उसे सींचने का मतलब है उसकी गलतियों को सहते, लेकिन गलती सहते हैं, लेकिन जब देखते हैं बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ फटाफट देने भी शुरू कर दे। इस तरह पेशाब किया तो फटका पड़ते, तो क्या समझ आता है बच्चे को, ये मैंने इस तरह गिला किया, अब करना है। अब आएगा तो मम्मी बोलती है पापा मुझे पहले बताना है, तो ये ताड़ना के साथ ना उसको समझ आती है, या सीधा सीख जाता है वो। तो इसलिए ताड़ना भी की जाती है कि भाई नहीं आपको ऐसे चलना पड़ेगा। पर कब मारते हैं बोलो, जब वो थोड़ा सा समझ आ जाती है। अगर समझ नहीं आई उसको मारोगे कोई मतलब है बोलो? इसलिए कुछ लोग प्रभु में आ जाते हैं 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, लेकिन उनकी समझ खुली। याद रखना उनको वैसे ही याद रखना, क्योंकि समझ जाओ प्रभु, हम वो समझ खोल नहीं, लेकिन वो प्रभु के राज्य में आए हैं, प्रभु ही उनको मिस्र से निकाल लाया है? और इसलिए कि वो जाने की परमेश्वर कौन है, पवित्र है। और वो पवित्र है तो तुम्हें भी उसके साथ अगर सहभागी बनना है, उसको जानना है, तो किसमें बढ़ना पड़ेगा, पवित्रता ही में। अपने स्वभाव को, तो इतने साल से बच्चे क्यों हैं, उनकी समझ क्यों नहीं खुली, उनका शरीर तो बढ़ गया। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं मंद बुद्धि,
हालेलुया। क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि। वो मंद बुद्धि क्यों बोलते हैं बोलिए आप लोग? क्योंकि उनका शरीर तो देखने से बड़ा लगता है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनकी बोली क्या बताती है? उसको कुछ भी समझ नहीं है। शरीर बड़ा है लेकिन बुद्धि बड़ी क्या नहीं बड़ा, माइंड बड़ा, इसलिए उसको मंद बुद्धि कह देते हैं कि नहीं भाई इसको कोई। इसी तरह बहुत प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन उनका पुराने तो हो गए 10 साल से, लेकिन अब तक बुद्धि आत्मिक खुली, समझ खुली नहीं, तो वो ना समझ। इसलिए पुरुष लिखता है समय के विचार से तो गुरु हो जाना था, पर चाहिए तुम्हें आदि शिक्षा फिर से। बस तुम्हें क्या चाहिए? मांस के बदले दूध चाहिए। दूध शब्द पत्र लिखता है कि आत्मिक दूध की लालसा में रहो, क्योंकि जब दूध पीते हैं बच्चे तो क्या मिलता है उन्हें? ताकत मिलती है। आत्मिक वचन जो दूध की तरह काम करता है, उसके क्या बनना है? लालसा। कि प्रभु हमें वो वाला दूध दो जिससे हम हमारी समझ खुले, हम आत्मा में बलवंत हो, हम आपको जाने, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब जाना है, हमें नहीं पता हमारा बर्तन कब दूध जाएगा। आज आपकी उपस्थिति में बैठे, अगले हफ्ते सौभाग्य मिलेगा भी कि नहीं पता नहीं। हालेलुया। तो इस तरह से चलने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रभु मुझे जो भोजन दे रहा है मैं उसे ग्रहण करूंगा। ग्रहण करने का मतलब है प्रभु अब क्या करूं, मुझे भी समझ मेरी खुली, मैं आपके राज्य। क्योंकि ये क्यों नहीं खुलती है बहुत लोगों की समझ? क्योंकि वो आकर संसार के से निकलकर संसार अंदर लेकर घूमते हैं। उन्हें प्रभु में आके बैठे हैं, परिवार की चिंता है, घर की चिंता है, नौकरी की चिंता है, पैसे की चिंता है, किसी से लिया है वो डूब ना जाए, वो जमीन ना कब्जा कर ले, ये ना, सारी बातें। वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हम कहते हैं ना 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 प्रभु, आपने हमें ग्रहण किया, चिंता है तो हम ही उठाएंगे। चिंता मत करो प्रभु, आप बस साथ रह लो, चिंता हमें उठाने, फिक्र हमारी हम कर लेंगे। प्रभु कहता है बहुत अच्छी बात है प्रदीप जी, रहो उठा लो। 1 साल 2 साल 4 साल, जब तक जीवन का बैंड नहीं बच जाता तब तक वो चिंता वो फिक्र उसको देते ही नहीं। इसलिए हालत क्या है? प्रभु में बैठे, लेकिन याद रखो उसके कारण होता क्या है। अभी छोटा बच्चा जगह पे टॉयलेट कर देगा तो सब दूसरे देखने वालों को क्या आएगा? अरे छी क्या कर दिया इसे। लेकिन वो तो ना समझे है? और बड़ा बच्चा ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा बोलिए? छोटे को समझ के ले लेंगे, लेकिन बड़े को, बड़ा ऐसा क्यों कर रहा है? बड़ा ऐसा तब करता है जब उसकी समझ खुली नहीं। तो वो भी यही छोटे जैसी बातें काम कर, और वो काम प्रकट करता है। अभी तक ये सर्वशक्तिमान के साथ जैसा होना था हुआ नहीं, ये क्या नहीं हुआ उसके साथ, वैसा जीवन में आया नहीं है। ये अभी याद रखना, शून्य पर लेकर जाएगा। संसार हमारे अंदर से कहां ले जाएगा? हमें खाली चीरों पे। मतलब कहीं भी आपको ढूंढ कर भी आपके अंदर संसार मिलेगा, तब प्रभु आपको अपने बलवंत हाथ में लेता है। इसलिए तो नमूना सामने रख दिया। देखते ना, कोई चीज सैंपल बनाने के लिए देते हैं कि देखो जी ये चीज ऐसी बना दो। अब बहन कहती क्या चीज? देखो ब्लाउज सीते हैं तो बोलती ये लो जी, ये लो ब्लाउज, ऐसा ही बनाना, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो बहन या कारागिर है वो बोलता हाँ जी बिल्कुल ऐसा, और बिल्कुल कॉपीराइट बना देता है। बहुत अच्छा बना दिया बहन पर, एकदम सेम टू सेम बना दिए। तो क्यों बना दिए सेम टू सेम बताइए? क्योंकि उसको क्या दिया गया था? सैंपल, नमूना दिया गया। तो आपके और मेरे सामने भी नमूना रखा गया है। परम पवित्र परमेश्वर कहता है क्या बन जाओ? हाँ जी, इसलिए कहता है, वापस पढ़िए, देखो इब्रानी, थोड़ा सा कड़वा लगेगी ये बात, मैं खत्म करूंगा। सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल, ये नहीं प्रभु जी बाकी सब बोल दो, यही मुश्किल।
अब जिसने मुझे जिंदगी भर कांटा लगाया है, मैं उससे कैसे मेल रहा हूं? जिसने हमारे खानदान के साथ ऐसा करता है, हमें कैसे मेल रहा? जो हमेशा हमारा बुरा सोचते आया है, मैं कैसे मेल रहा? प्रभु मैं ऊपर से तो रख सकता हूं, लेकिन अंदर से रख। प्रभु कहता है अच्छा प्रदीप, जब तक अंदर से नहीं आएगा बैठा है, 2 साल लगे, 4 साल लगे, जब तक क्या नहीं होगा, सबसे, यानी कि इस पृथ्वी पर आपका कोई बैरी नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, इस पृथ्वी पर आपका कोई दुश्मन बन नहीं सकता, क्योंकि आप उस पहचान में आ गए। लहू मांस की लड़ाई तो शक्तियों से, चाहे वो मेरे चाचा है, मेरी बुआ है, मेरे फूफा है, लेकिन उनके ऊपर जो शक्ति काम कर रही है, मेरी लड़ाई उस सब। और मेरा बनाने वाला कभी नहीं चाहता कि मैं इनसे बैर हूं, मैं इनके प्रति कोई जलन अंदर रखूं, मैं इनके प्रति कोई नफरत रखूं। पर वो साफ साफ कह रहा है वचन में, शब्द आपके कान में चला जाए, वापिस पढ़ दो बहन। सबसे, हाँ जी, सबसे मेल मिलाप, सबसे, भाई यही तो बात है, सबसे मेल मिलाप। हाँ जी, और उस पवित्रता वापिस पढ़िए, सबसे मेल मिलाप रखो। ऐसा नहीं कहा है मेल मिलाप करो, सबसे मेल मिलाप रखो। रखो का मतलब बताएंगे? जी, करना मतलब आपके ऊपर है, करो या ना करो, रखना ही है। दूसरा कोई क्या नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन, सही बोले मनोज भैया, है ही नहीं प्रयोग भाई। प्रदीप के पास भी, आपके पास भी है ही नहीं। अगर आपको आत्मा में बलवंत होना है, आत्मिक जीवन को अनुभव से जानना है, तो आपको अपने जितने सताने वाले, बुरा करने वाले, नफरत करने वाले, जलन करने वाले, सबके साथ जाकर मेल करना पड़ेगा। वो करे ना करे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान का आत्मा आप पे छाया करता है और कहता है जब ऐसा करोगे, सबसे मेल मिलाप रखोगे, तो आगे बढ़। हाँ, और उस पवित्रता के, हाँ देखो, जब मेल मिलाप करोगे तब पवित्रता के क्या बनोगे आप? खोजी। तब आपको उस परमेश्वर की खोज शुरू होगी असल में, कि वो कितना महान और पवित्र है योगी ईश्वर है। मैं उसको जानने की भूख, उसको पाने की प्यास तब शुरू होगी। समझ रहे? देखते ना, पहले खेती में हल चलाने से पहले क्या करते हैं? अगर बहुत दिन से खेती नहीं किया तो उसमें जो कांटे, पेड़, झाड़ियां, सबको क्या करते हैं? पहले साफ कर देते हैं। वही है मेल मिलाप। उसके बाद हल चलता है तो क्या निकलता है? जड़ें, ताकि मिट्टी को नरम बनाया जाए। हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में सबसे मेल मिलाप, कोई पृथ्वी पर रहता ही नहीं जो हमारा दुश्मन हो, सबके साथ क्या, तब आप में, हम में प्रभु का सा मन आ जाता है। तब पवित्रता की खोज में लग जाता है इंसान। अब उसे पता है अब वो बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कौन सा मन है? प्रभु का। हालेलुया जी। यही रोकते हैं, प्रभु की मर्जी रही तो अगले हफ्ते यहाँ से आगे लेंगे। प्रार्थना करेंगे हिंदी गाते हुए हम उस महान परमेश्वर के लिए। 266 इनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, समझते हुए अब तक
धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान, धन्यवाद। आपका वचन कहता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए एक भी तुझ पर सफल नहीं। परंतु सचमुच आग की पुतली के समान आप हम पर ध्यान दें। जिंदगी के फिकर आंधी और तूफान की तरह हमारे जीवनों में आते हैं, लेकिन हमारे केवल हाथ पर हमारी नजर होनी है, हमारे रचयिता पर हमारी नजर होनी है कि ये आंधी तूफान, ये जिंदगी के फिकर हमें बर्बाद नहीं कर सकते। ये बीमारियां, ये क्लेश, ये सताव, ये परेशानियां हमें हमारे बनाने वाले से अलग नहीं कर सकती। पिता हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि यही परमेश्वर जो अपने बलवंत हाथ से, अपने ताकतवर हाथ से हमें संसार से निकाल लाया है। यही है जिसने माँ के गर्भ में हमें रचते हुए और अपने समय पे प्रकट किया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया है उसके राज्य में प्रवेश करने का और उसकी पवित्रताई के सहभागी होने का। वचन कहता है बिना पवित्रताई के हम अपने परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते। प्रियो इसलिए चुन कर ले आया, इसलिए संसार से अलग किया कि हम पवित्र बने, हम पवित्र जीवन जिए। आइए धन्यवाद इस मौके, इस सौभाग्य के लिए। राजा आपके हाथों में समर्पित। आपने अगुवाई की, अपने वचनों से बातें की, एक एक को प्रभु नहीं सामर्थ और ताकत आपकी मर्जी में हम चल सके। ये यीशु मसीह नाम आमीन। हमारे बीच में भाइयों में से कोई ट्रांसफर Spoken in his so funny. धन्यवाद। प्रभु हमने वचन था सुना, प्रभु आप अपने दास को इस्तेमाल किया, प्रभु आपके वचन से एक से प्रभु आपने बातें की, विश्वास जवाब मिला। उसके बाद व्यवस्था में भी देखा बात ने हमें इस देश में संसार से निकाल कर लेके आया। प्रभु अपने कहा के सम्मानित पवित्र प्रभु संसार के साथ हमें अलग किया है। प्रभु अलगताई में चलने के लिए कोई बात आप प्रभु जैसा यहाँ में प्रभु से कमियां निकालता था, लेकिन प्रभु जब आपको देख लिया
उसको कमियां उसकी नजर और गार्डफ्रेंड अस्टोवर वाला उसे अस्टोवर वाले को बीच में रहता तब आपको देखा उसकी कमियां तब प्रभु चिंतित लेकिन आत्मा की यदि का आग से उसको वो छुआ उसका आनंद उसका पाप प्रभु की नजर लेकिन वो आने के लिए प्रभु कहा पत्रस में लिखा प्रभु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है उस पर भी पवित्र जब बाद आपका प्रबल होने पाएंगे तो प्रभु अधिकारी से राज भी करने पाएगा प्रभु वचन में लिखा कि ज्ञान नहीं जानते तुम्हारा सभी पवित्र प्रभु इस मंदिर में आप रहते हैं तो उसे सुंदर करना कितना जरूरी है प्रभु पवित्र करना कितना जरूरी है प्रभु ये समझ में आने के लिए आपके जान पहचान में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करें प्रभु धन्यवाद आपने सबसे मेल लाकर निकाल दो एक दिन प्रभु दास के पास आए प्रभु जिससे आप प्रेम करते हो वह बीमार है कोई और बीमार होता तो समझ में आता तो लेकिन प्रभु जिससे आप प्यार करते हैं वह बीमार है प्रभु आपका आज्ञा का पालन करेगा जिससे आप प्रेम करते हैं वही तो आपका सबसे मेल लाभ करेगा जिससे आप प्रेम करते हैं प्रभु वही तो पवित्र होगा जिससे आप प्रेम करते हैं धन्यवाद के प्रेम के लिए प्रभु जी आपने स्थानीय मानव जात से प्रेम किया अपने आप को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद पाए ये अनंत जीवन की बात है उद्देश्य की बात है प्रभु लेकिन के समझ में आने की पवित्र आत्मा लेकिन बुद्धि को समझ को खोल दीजिए प्रभु ताकि आपकी बात समझ में आने पाए प्रभु आपके पद्धतियों पर चलने के लिए सच में प्रभु आपने दास को लेकर बातें की बहुत क्या होने को धन्यवाद देते हैं प्रभु आगे भी कोई योजना प्रभु आप उनके द्वारा बनाए हैं सफल होने के लिए कोई आत्मा हाँ बेटे को इकट्ठा करें सहायता करें धन्यवाद मुझे सुना प्रभु जो उन लोगों के लिए प्रभु एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु धन्यवाद सारी बातों को आपके हाथों सौंप देते से जुड़े हुए उद्देश्य से जुड़े हुए लोग कहीं भी क्यों ना हो प्रभु सबको ऊपर आपका हाथ बना है प्रभु आपकी सुरक्षा में बने रहो प्रभु इसको का मालिक पात्र प्रभु बिंदु सर को भी प्रभु आपके हाथ में के परिवार को सारे स्कूल को उद्देश्य लोग आपके हाथ में सकते हैं मर्जी आपकी पूरी पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और बहुमूल्य नाम से मांगते हैं हाँ अब पिता का प्रेम पुत्र का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे सबको जय